ओके, सो वाली वीडियो तो कट हो चुकी है, तो अब ये नई वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें मैंने कैलकुलेशन तो कर ली, बस यहाँ ऐड करके मैंने आंसर लिखे और आंसर कैलकुलेट करके ये आ गया। ठीक है, एटलीस्ट 6 वैल्यूज़ या फिर 6 डेसिमल्स तक तो लिख के आना। ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में कि आर का नेचर बताओ। नेचर क्या है? तो देखो, अगर आर की वैल्यू -0.5 से यहाँ तक होगी तो वीक रिलेशनशिप है। अगर कुछ इस फॉर्म में होगी तो मॉडरेट है हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर 0.5 0.8 के बीच में तो मॉडरेट है। अगर हमारा आर की वैल्यू 0.8 से बड़ी है या फिर -0.8 से छोटी है तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर आर इक्वल्स टू 1 आया है तो वो क्या है? हमारा परफेक्ट पॉजिटिव या फिर और लार्जेस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हमारा जो है एग्जैक्ट 1 तो नहीं आया, इट इज़ 0.9255। एग्जैक्ट 1 या अप्रॉक्सीमेटली मत लिखो। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों? एस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, तो ये रही हमारी आर की वैल्यूज़ के ऊपर कुछ तो रिलेशनशिप बता दिया हमने। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर आर, ये उसी का सेकंड पार्ट है, इफ़ y इज मेजर्ड इन आवर्स तो क्या चेंज आएगा आर में। ठीक है, इफ y इज मेजर्ड इन आवर्स तो क्या चेंज आएगा? देन देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ आर क्योंकि वाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज independent of the वेरिएबल एक्स एंड वाई। इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया। कैलकुलेशन है, टाइम लो अपना पूरा और करो कैलकुलेशन। ठीक है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेते हुए सीरियस हो जाओ। एक दिन और बात है, बस ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, हो जाएगा एग्ज़ाम ओवर। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और बस इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता मुझे अभी, जो आ रहे हैं मैं वो करवा रही हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, वहाँ इस बार हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ लिखूँगी। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन पेपर, मैंने दूसरे मोबाइल पे खोल रखा है। क्वेश्चन पेपर ये रहा, एम एंड वाई की वैल्यू दे रखी है हमें टेबल फॉर्म में। मैं वो लिख रही हूँ, इस पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन लिख ली है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसको यूज़ करते हुए निकाल लिए। एंड फिर हमें वैल्यू निकालनी है अगर रन फुल वॉल्यूम 70 है तो। ठीक है, तो एक्स एंड वाई का मैं वापस से टेबल बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मिलते हैं वीडियो पॉज के बाद। ठीक है, आप भी तब तक लिख लो क्वेश्चन। ओके, सो मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ लिख दी है। तो हमें रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है पहले हम वो लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो होती है इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या होती है, भूल गई मैं। हाँ, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब ये बीटा नॉट और बीटा 1 क्या होता है? तो सबसे पहले हम बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं। बीटा 1 की वैल्यू होती है एस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स एक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ तो आपको पता चल गई होगी। ये क्या होती है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू में एक्स वाई आई माइनस का वाई बार। ठीक है, अपॉन में एस एक्स एक्स सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ आया? ये बीटा 1 होता है। बीटा नॉट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? वाई बार माइनस बीटा 1 इंटू में एक्स बार। ठीक है, इजी है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए एंड वाई बार चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्स आई माइनस एक्स बार, दूसरा इसी का स्क्वायर है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तीसरा क्या है वाई आई माइनस वाई बार, और चौथा मेरे को चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में
yi माइनस y बार। ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए तो मैंने ये सब चीज़ें लिख दी ताकि अब मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो वही ऐसे चुटकी में जाके हम सारा ये लिख देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये लिखने से पहले हम क्या x बार निकालेंगे और y बार निकालेंगे। x बार क्या है, मीन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में n। n कितने हैं टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। और y बार भी लिख देंगे। इस बार थोड़ी कैलकुलेशन ईजी होंगी क्योंकि नंबर्स बड़े इजी से दे रखे। ठीक है, तो मैं सारा लिख के यहाँ पे ये पूरा कर रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कैसे किया है, खुद कैलकुलेशन करो। ओके, सो नाउ देखो मैंने जो है सारी कैलकुलेशंस कर ली है। ठीक है, तो मेरे को बीटा वन निकालने के लिए एस एक्स वाई, जो कि फॉर्मूला ये है कि इंटू करके समेशन ले लो। तो मैंने इन सब का सम किया, मेरा ये आया 2456 अपॉन में इसका सम किया एक्स आई माइनस एक्स का हो बार का होल स्क्वायर, इसका सम किया, ये आया, डिवाइड करा, ये आ गया। बीटा नॉट क्या है, वाई बार 23.9 माइनस का बीटा वन ये रहा इंटू में 31 मतलब कि एक्स बार। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा, ये आया, तो ये आ गया मेरा आंसर ये। तो मेरी जो इक्वेशन है वाई की, मतलब इक्वेशन ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, वो क्या आ गया, ये आ गई। बीटा नॉट इज 2.609173 माइनस का बीटा वन कितना है, बीटा वन आपका आया है 0.68601 इंटू में एक्स, ये हमारा आ गया क्या, और ये प्लस का है, प्लस का आया ना आंसर। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का। उसके बाद ये तो आ गई लाइन। ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसके बाद क्या है, इसमें बोला हुआ है एस्टिमेट द रन ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेनफुल वॉल्यूम इज 70। देखो रेन ऑफ वाई क्या है, रन ऑफ वाई इज रन ऑफ, यहाँ पे रन ऑफ लिख रही हूँ, एंड एक्स इज हमारा रेनफुल, एक्स इज हमारा रेनफुल, यहाँ पे रेनफुल लिख दिया मैंने। ठीक है, रेनफुल, तो हमें बोला है रेनफुल वॉल्यूम इज 70, रेनफुल मतलब एक्स की वैल्यू 70 है, तो हमें वाई बताना है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू 2.609173 प्लस का 0.0686801 इंटू एक्स, वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर निकालना है। हो गया हमारा 6860801 इंटू में 70 वाई इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते फिर करते हैं। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा समझ आया होगा। मुझे इसका सी पार्ट नहीं आता है। ठीक है, जो नहीं आता वो मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी मतलब कैलकुलेशन में क्या ही डाउट आएगा, फ़ोन उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। वैसे मैं कहूँ सजेस्ट करूँगी कैलकुलेटर उठाओ, उसमें करो, क्योंकि फ़ोन तो अलाउड होगा नहीं। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करनी है, सो डू इट। ठीक है, हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड फॉर्मूले बस पता होने चाहिए कि बीटा वन क्या होता है, बीटा नॉट क्या होता है। लिख लो, क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब मैं तो कह रही हूँ एज इट इज़ आएगा। बस क्या पता वैल्यूज़ चेंज करके देंगे, टेबल चेंज करके देंगे, पर एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। ये हम पे भी आया था कि क्या चेंज होगा, और ठीक है तुम पे भी आएगा, पक्का आएगा, ये भी पक्का आएगा। आर की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना, पक्का आएगा, तो कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी से।